हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग नाभिक सेक्टर पढ़ रहे हैं, अध्याय 13 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का। आइए इसमें पढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम के बारे में। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है, उसके कदम क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही की गई। ठीक है, देश की आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ, उसी के साथ साथ भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुई। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही की गई। एक प्रारंभिक ऐतिहासिक उपलब्धि पहले भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा की रचना एवं निर्माण था, जिसने 4 अगस्त 1956 से अपना कार्य शुरू किया। ठीक है, जो पहला ऐतिहासिक प्रारंभिक उपलब्धि था भारत के लिए, वो भारतीय नाभिकीय रिएक्टर था, उसकी रचना था, उसका निर्माण था, जिसका नाम अप्सरा था, जो 4 अगस्त 1956 से कार्य करना शुरू कर दिया था। इसमें सर्ववर्धित यूरेनियम को ईंधन और जल को मंदक की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद जो दूसरी बड़ी घटना है वो 1960 में बना कनाडा इंडिया रिएक्टर था। साइरस कनाडा इंडिया रिएक्टर था। 40 मेगावाट के इस रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन की तरह तथा भारी जल मंदक की तरह इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो पहला जो ऐतिहासिक कदम था वो अप्सरा रिएक्टर था और दूसरा जो है कनाडा इंडिया रिएक्टर साइरस, जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन यूज हुआ था और मंदक के रूप में भारी जल का यूज किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्सरा और साइरस ने मूल और प्रायोगिक नाभिकीय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत शोध को प्रोत्साहित किया। अप्सरा और साइरस ने मूल और प्रायोगिक नाभिकीय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत शोध को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के पहले 2 दशकों की विशिष्ट उपलब्धियों में एक था ट्राम्बे में स्वदेशी प्लूटोनियम संयंत्र की रचना और निर्माण। कार्यक्रम के पहले 2 दशकों की विशिष्ट उपलब्धियों में एक था ट्राम्बे में स्वदेशी प्लूटोनियम संयंत्र की रचना और निर्माण, जिसने भारत में ईंधन पुनर्संसाधन तकनीक का मार्ग प्रशस्त किया। रिएक्टर के मुक्त शेष ईंधन से उपयोगी विखंडनी और उर्वर नाभिकीय सामग्री को अलग करना, अर्थात भारत में ईंधन पुनर्संसाधन तकनीक का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में जो अन्य रिएक्टर शोध के लिए शुरू किए गए, उनमें कौन कौन हैं जो बाद में स्टार्ट हुए शोध के लिए? उनमें है एर्लिना, पूर्णिमा 1st, 2nd, 3rd, ध्रुव और कामिनी। ठीक है, कामिनी जो है वो देश का पहला बड़ा शोध रिएक्टर है। कामिनी देश का पहला बड़ा शोध रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया गया है।
जैसा नाम से स्पष्ट है कि शोध रिएक्टर का प्राथमिक उद्देश्य शक्ति जनन नहीं है, बिजली पैदा करवाना नहीं है, बल्कि नाभिकीय विज्ञान और तकनीक के विभिन्न पक्षों पर शोध के लिए सुविधा प्रदान करना है। शोध रिएक्टर विभिन्न समस्थानिकों के उत्पादन के भी श्रेष्ठ स्रोत हैं, जिनके विभिन्न क्षेत्रों, उद्योग में, औषधि में, कृषि आदि में उपयोग होता है। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शुरू से ही यह रहा है कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय विद्युत शक्ति प्रदान की जाए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शुरू से ही यह रहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय विद्युत शक्ति प्रदान की जाए और नाभिकीय तकनीक के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना जाए। नाभिकीय तकनीक के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना जाए। 50 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारत में परमाणविक खनिजों को ढूंढने का जो कार्य हुआ, 50 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारत में परमाणविक खनिजों को ढूंढने का जो कार्य हुआ, उससे यह संकेत मिले कि यहाँ यूरेनियम के भंडार तो बहुत सीमित हैं, पर थोरियम के भंडार पर्याप्त मात्रा में हैं। उसके अनुसार ही हमारे देश ने नाभिकीय शक्ति जनन की एक 3 चरणों की पूरी होने वाली योजना अपनाई। नाभिकीय शक्ति जनन की एक 3 चरणों में होने वाली योजना अपनाई ताकि प्लूटोनियम का यूज हो सके, क्योंकि प्लूटोनियम जो है, जो थोरियम जो है, वह पर्याप्त है भारत में, यूरेनियम बहुत कम है। इसलिए हमारे देश ने नाभिकीय शक्ति जनन की एक 3 चरणों की पूरी होने वाली योजना अपनाई। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाना है। रिएक्टर के अपशिष्ट को पुनर्संसाधित करने पर प्राप्त प्लूटोनियम 239 दूसरे चरण में तीव्र रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। इस रिएक्टर को तीव्र प्रजनक रिएक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें श्रृंखला प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए तीव्र न्यूट्रॉनों का उपयोग होता है, अतः मंदक की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। रिएक्टर के अपशिष्ट को, जो रिएक्टर का हानिकारक चीज है, अपशिष्ट है, उसका यूज किया जा रहा है। रिएक्टर के अपशिष्ट को पुनर्संसाधित करने पर प्राप्त प्लूटोनियम 239 दूसरे चरण में तीव्र रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। इस रिएक्टर को तीव्र प्रजनक रिएक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें श्रृंखला प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए तीव्र न्यूट्रॉनों का उपयोग होता है, मंदक की आवश्यकता नहीं है। और ये शक्ति जनन के अलावा जिस तरह का ईंधन खर्च करते हैं, उससे अधिक विखंडनशील पदार्थ को जन्म भी देते हैं, अर्थात प्लूटोनियम को जन्म देते हैं। तीसरा चरण जो दीर्घकालिक योजना के हिसाब से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे तीव्र प्रजनक रिएक्टर के इस्तेमाल पर आधारित है, जो थोरियम 232 जो कि विखंडनशील यूरेनियम 233 में बदलेंगे और फिर इनके लिए विशेष रूप से बनाए गए शक्ति संयंत्रों में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो जो तीसरा चरण है वह इस हिसाब से है कि थोरियम 232 को यूरेनियम 233 से बदला जाए और यूरेनियम 233 का यूज किया जाए। अभी भारत कार्यक्रम के दूसरे चरण में गुजर रहा है। अभी भारत जो है कार्यक्रम के दूसरे चरण से गुजर रहा है
और थोरियम के उपयोग संबंधी तीसरे चरण के लिए भी काफ़ी कार्य हो चुका है। देश ने खनिज अनुसंधान और उत्खनन, ईंधन निर्माण, भारी जल उत्पादन, रिएक्टर की रचना, निर्माण और प्रचालन तथा ईंधन पुनर्संसाधन आदि संश्लिष्ट तकनीकों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है। संपीड़ित भारी जल रिएक्टर जो देश में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं, पहले चरण की पूर्णता का संकेत देते हैं। भारत अब अपनी आवश्यकता से अधिक भारी जल का उत्पादन कर रहा है। रिएक्टर की रचना और प्रचालन दोनों के संबंध में विस्तृत सुरक्षा प्रबंध, रेडियो विकिरणों से बचाव संबंधी प्रमाणिक नियमों, संबंधित प्रमाणिक निर्देशों का सख्ती से पालन भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की पहचान है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत भी कदम बढ़ा चुका है और यह दूसरे चरण से गुजर रहा है। थैंक यू।